ग्रेटर नोएडा के निक्की हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी पति विपिन भाटी समेत 7 ससुर और निक्की के जेठ समेत कुल 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में सबसे ताजा गिरफ्तारी निक्की के ससुर सतवीर भाटी की हुई है। सतवीर भाटी की गिरफ्तारी निक्की के देवर रोहित भाटी की गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद हुई। इससे पहले रविवार को पुलिस ने निक्की के पति विपिन भाटी और सास दया भाटी को गिरफ्तार किया था। वहीं निक्की हत्याकांड को लेकर नए खुलासे सामने आ रहे हैं। ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है कि दहेज की मांग के साथ साथ निक्की का पति उस पर पार्लर को बंद करने का भी दबाव बना रहा था। ऐसी जानकारी सामने आई है कि पति विपिन भाटी और उसके परिवार को निक्की का पार्लर का काम करना पसंद नहीं था। इसके साथ ही निक्की की रील बनाने पर भी परिवार को ऐतराज था। परिवार बार बार निक्की को ऐसा करने से रोकता था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच रील को लेकर भी कहासुनी हुआ करती थी। बता दें कि निक्की और उसकी बहन कंचन मिलकर इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल चलाते थे, जो काम उनके पार्लर के प्रचार से जुड़ा था। इंस्टाग्राम पर उनके 50,000 से ज्यादा फॉलोअर्स भी थे। निक्की की हत्या दहेज को लेकर की गई थी। इसके पीछे मर्सिडीज कार की मांग भी सामने आई है। ग्रेटर नोएडा की निक्की की थिनर डालकर जलाकर हत्या कर दी गई। हत्या का कारण जो निकलकर सामने आया वो दहेज था, लेकिन सिर्फ दहेज के कारण हत्या नहीं की गई, बल्कि इसके पीछे और भी कारण थे जिससे विपिन को चिढ़ मच रही थी। और विपिन जो है उसने थिनर डालकर 21 तारीख को निक्की की हत्या कर दी। उसमें सबसे अहम कारण है ये मर्सिडीज कार जहां हम मौजूद हैं। ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं ये ब्रांड न्यू मर्सिडीज कार है। इसी मर्सिडीज कार की डिमांड जो है वो लगातार विपिन कर रहा था कि ये जो मर्सिडीज कार है वो उसको दे दिया जाए। ये निक्की के परिवार की गाड़ी है और इसी के ऊपर जो विपिन है उसकी नजर थी। इस गाड़ी में कई बार जो निक्की है वो अपनी बहन कंचन के साथ रील भी बनाती थी। उनकी रील्स जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वायरल भी होते थे। लेकिन इसी गाड़ी को लेकर जो डिमांड है वो विपिन किया करता था कि ये गाड़ी जो है वो उसको दहेज में और गिफ्ट मिल जाए, और लगातार वो प्रेशराइज कर रहा था निक्की को कि ये गाड़ी जो है वो उसको दिया जाए। इसके अलावा 35 लाख रुपए जो कैश है वो भी वो लगातार डिमांड कर रहा था कि उसको 35 लाख रुपए जो कैश है वो भी दिया जाए। निक्की को उसके पापा ने ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराया था। वो ब्यूटी पार्लर अपना चलाती थी, घर में ही चलाती थी, तीसरे माले पे, और लोग आते थे और जो पूरा पालन पोषण है वो अपना सारा खर्चा उसी से निकालती थी। लेकिन घर जब आती थी तो इसी मर्सिडीज कार में बैठकर अपनी बहन के साथ वो रील बनाती थी, कभी कभी ड्राइव भी करती थी। इसी से जो विपिन है जो उसका पति था उसको चिढ़ मच गई और वो लगातार इस कार की डिमांड करने लगा। जब इन्होंने मना किया कार देने से तो अब बौखला गया, झल्ला गया। सबसे पहले उसने पार्लर बंद कराया, सोशल मीडिया हैंडल्स जो है वो रील बनाने पे रोक लगा दी, और उसके बाद 21 तारीख को जो थिनर है वो डालकर निक्की की हत्या कर दी। तो आप समझिए किस तरीके से जो एक क्रिमिनल मानसिकता जो है वो विपिन का यहां पर नजर आ रहा है, और किस तरीके से एक गाड़ी के लालच में, पैसों के लालच में विपिन जो है उसने निक्की की हत्या की है। फिलहाल पुलिस चारों आरोपी जो कि सास, ससुर, पति और जो जेठ है उसको गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, और लगातार जो जांच है इस पूरे मामले में वो अभी भी जारी है। अंकित साहब, अभिषेक राज, टाइम्स ऑफ भारत, ग्रेटर नोएडा। वहीं इस मामले में मृतक निक्की की मां ने ससुराल वालों पर बेटी को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए और कई सनसनीखेज खुलासे भी किए। ग्रेटर नोएडा के कासना इलाके में पति ने अपनी पत्नी को थिनर डालकर जिंदा जलाकर मार दिया। उसके बाद से परिवार के अंदर शोक की लहर डूब पड़ी है। माँ आप देखिए यहाँ पर लड़की की बैठी हुई हैं, रो रही हैं, और लगातार जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो आकर यहाँ पर बात कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं पूरे परिवार को। ये जो पूरी घटना हुई है ये हृदय विदारक घटना है। लोग काफी ज्यादा शॉक हैं, सदमे में हैं, समझ में नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये किस तरीके से हुआ। एक माँ जिसने अपनी बेटी को इतने प्यार से, नाजों से पाला, आज वो माँ अपनी बेटी के लिए रो रही है। काफी दुख की घड़ी है, दुख की बात है, और यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं वो आपको नजर आएंगी। एक बार इनसे ही बात करेंगे। माता जी, जब बेटी आई थी तो क्या बताई थी आपको, क्या होता था उसके साथ? क्या होता, कुछ बताया था माता जी आपको? उसने, बिटिया ने कुछ बताया था माता जी? मार पिटाई करे दोनों बिटिया के साथ। दोनों बिटिया आ गई पंचायत तौर पे, फिर चली गई दोबारा। उसके बाद से वही झगड़ा आया। वैसे कुछ और बताया कि कौन कौन लोग थे जो मार पिटाई करते थे? वही करते थे, सासू और छोटा वाला मेहमान, बड़ा मेहमान बड़ी बिटिया को पीटता था। कब से ये लोग ऐसे पिटाई कर रहे थे? 5 साल हो गए उनको परेशान होते होते।
कभी कारण बिटिया ने नहीं बताया कि आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? लड़की बाजी के चक्कर में मारता था, मुझे पैसे दे, पार्लर में कितना कमाया है, मुझे फोन दिला, उसे फोन दिलाया 50,000 का। तो अरे बेटा, वो मेरे बाबू। कंचन ने और निक्की ने कभी बताया कि घर पे क्या होता था, ससुराल वालों का क्या रुख रहता था, ससुराल वाले किस तरीके से बात करते थे या व्यवहार करते थे दोनों बिटिया से? या हम बे सब इतना चाह, दोनों माँ बेटा ने आग लगा दो, उन्हें उम्र कैद कर दो, उनके बच्चे ने हक दिला दो। बस मुझसे ज्यादा ना बोला जा रहा, मेरी बस यही रिक्वेस्ट आपसे है। उत्तर प्रदेश के सरकार से, प्रशासन से कुछ आप विनती करेंगी क्या हो अपराधियों के साथ? अपराधियों के साथ जिंदा जलाया जावे, जैसे बेटी मारी जलाई गई है ऐसी ही जलाई जाए, उनकी बेटी में भी ऐसी आग लगनी चाहिए। एक माँ का दर्द है। अच्छा, पंचायत जब हुआ था, आपको लगता है कि अगर पंचायत के बाद उसे नहीं भेजा जाता बिटिया को, तो शायद आप आज हमारे बीच में निक्की होती? मेरे बाबू, मेरी समाज का उस समय प्रेशर था, आप लोगों ने भेज दिया अपनी बिटिया को? मेरी बेटा। देखिए, ये माँ है और माँ बता रही हैं कि किस तरीके से मारा जाता था, पीटा जाता था, पैसे की बकायदा वो डिमांड करता था और इसी डिमांड को लेकर लगातार निक्की अपनी माँ से शिकायत करती थी, बताती थी। और जब समाज का प्रेशर बना, समाज की जब मीटिंग हुई, उसके बाद तय किया गया कि वापस भेजा जाएगा, इसी कोशिश के साथ कि शायद रिश्ते संभल जाएं, रिश्ते सुधर जाएं। लेकिन रिश्ते संभलने और सुधरने के बजाय और भी खराब होते गए। और देखिए आज क्या स्थिति आ गई कि निक्की की थिनर डलाकर उसके पति ने ही हत्या कर दी। फिलहाल चारों आरोपी पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर चुके हैं, चारों आरोपियों को। जांच इस पूरे मामले में आगे जारी है, लेकिन लोगों के अंदर जो रोष है, जो गुस्सा है इस पूरे मामले को लेकर, वो देखने को मिल रहा है। उसको तो हम अपना वकील खड़ा करेंगे, वो वकील वहाँ कार्रवाई करेगा। कार्रवाई जो भी चल रही है आप इससे संतुष्ट है, जो उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजना? हाँ, वो तो प्रशासन की, तो हम बढ़िया बात है, प्रशासन हमारे साथ है, उनको कस्टडी में भेज दिया। अभी वो कोर्ट का जो मजिस्ट्रेट ने जो उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा, उससे पहले जो सास थी उसमें लड़की की, आपकी बेटी थी, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। सास को तो अभी कराना गिरफ्तार। जी। तो इन सबसे आप संतुष्ट हैं जो भी पुलिस की कार्रवाई? हाँ, पुलिस से कार्रवाई से हम तसल्ली हैं। क्या आप चाहते हैं? क्या हम तो कोर्ट से ही अब न्याय मांगेंगे, ये कोर्ट में चले जाएं, कोर्ट हमारे साथ न्याय करता क्या करता। वो सरकार की तरफ से भी आपकी कोई मांग है? सरकार से तो ये है हमारी, मोदी योगी जी से, तो जैसे मोदी योगी बुलडोजर चला रहा है, इनके मकान पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। ये तो बहुत बड़े अपराधी हैं, छोटे अपराधी के पास ही चल जाता, क्रिमिनल होता, हिस्ट्री सीटर हो रहा, उसके बुलडोजर चल जाता घर पे। ये तो मैन दरिंदे जलील हैं, तो जिन्होंने तो बेटी जला के मारी मेरे दिल को कितनी ठोस पहुंची हुई है।